सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। आज हम प्रतिशत की आपकी चौथी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले आपने जो प्रतिशत से संबंधित जो भी क्लासें 3 देखी हैं उनमें आपको प्रतिशत की भाषा समझ में आ गई होगी कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। और उसके बाद मैंने ये बताया कि इन 5 चैप्टर में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई में या तो प्रतिशत में घटाना है या तो प्रतिशत में बढ़ाना, ही 2 ही काम करनी है। तो इसके संदर्भ में मैंने 2 या 3 कॉन्सेप्ट बताए, M1, M2, M3। उनको आपने समझ लिया होगा कि प्रतिशत में कैसे बढ़ाया जाता है, प्रतिशत में कैसे घटाया जाता है। और अगर आपने इतनी चीज़ों को समझ लिया है तो बिल्कुल आसान है, कितने भी आपके सवाल इन 5 चैप्टरों में हों आप लगा सकते हैं, कितना भी जटिल क्वेश्चन। उसके पहले मैंने मानक का कॉन्सेप्ट बताया। मैंने मानक के कॉन्सेप्ट में ये बताया कि वो चाहे प्रतिशत हो, चाहे भिन्न हो, चाहे अनुपात हो, ये सब एक हिसाब है। एक साधारण स्तर पर हिसाब दिया होता है तो उसी स्तर पर हम उसका हिसाब लगा लेते हैं, फिर उसकी जो भी उसका लिंक दिया होता है उससे तुलना कर देते हैं और हमारा सवाल लग जाता है। आज हम इन्हीं चीज़ों का यूज करते हुए आज के सवाल लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। आप सामने देखें, हम सामने से पढ़ रहे हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को टोटल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। बड़ा ही आसान सवाल है। अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो मौखिक हो जाता है। मौखिक कैसे हो जाता है? आपको दिखता है 65% मत प्राप्त हुए, जीत गया। आपको इस 65 में दिखेगा 15 और वो 15 दिखाएगा 30 को, 30 दिखाएगा 30% दिखाएगा 900 को, 10% दिखाएगा तो 300 को, तो 100% दिखाएगा 3000 को। टोटल मत हुए 3000। मौखिक सवाल आप लगा देंगे, 1 सेकंड के लिए देखेंगे, सवाल आपका लग जाएगा। हम आज इस प्रकार के जो सवाल लगाएंगे आपको सिस्टमैटिक ढंग से भी समझाएंगे, मौखिक लगाने का भी तरीका बताएंगे। एक बात मैं आप सबसे और स्पष्ट कर देता हूं कि मौखिक लगाने का ढंग और सिस्टम को समझने का ढंग 2 अलग अलग चीजें नहीं है, वो एक ही चीज है। जिस दिन आप बातों को समझ जाओगे, सिस्टम को समझ जाओगे, उस दिन सवाल आपके मौखिक लगने ही लगेंगे। ऐसी कोई सार्टिक नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको मौखिक अलग अलग व समझना अलग, नहीं। आपको समझना है सिस्टम को, जैसे ही समझ जाएंगे वैसे ही आपका सवाल मौखिक लग जाएगा। चलिए तो बात करते हैं पहले 100 के संदर्भ में। उसने क्या कहा? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। आप देखें, जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत प्राप्त हुआ। 65% मत प्राप्त हुआ, 2 ही उम्मीदवार थे। यानी कि अब इस 65%, जो बिल्कुल नए बच्चे हों समझे बात को, इतने 65% मत प्राप्त हुआ, इसका मतलब है कि 100 में 65 मत प्राप्त हुआ। तो टोटल वोट कितने हैं? टोटल वोट है अगर आपके 100, तो एक को कितने मिले? एक को कितने मिले? एक को मिले 65। यह है जीतने वाला, यह है विनर। और दूसरा लूजर जो है उसे कितने मिले? उसे तो 35 मिले। इस हिसाब से बात को समझिएगा। जीतने वाले को 65 मिले, हारने वाले को 35 मिले। 100 के संदर्भ में हिसाब बताया। जीत हार कितने से हुई? जीत हार हुई 30 से। हम यहां 30 क्यों निकाल रहे हैं? इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इसी का वास्तविक मान दिया है। आप याद करें, मानक के कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है कि 100 के संदर्भ में चीजें दी होंगी, फिर इसमें से किसी न किसी का वास्तव में मान देगा, उसी से हमें लिंक पता चलेगा। तो इसमें इसका मान दिया है। जीत हार यहां तो 30 से हुई है, लेकिन वास्तव में 900 से हुई है। तो इसका मतलब हुआ 30 यूनिट का मतलब है 900। तो अगर आप देखें कितने गुना का मामला है? 30 या 90 एंड एक 0, कितने गुने का मामला है? पूरे 30 गुने का है। तो इधर का जो भी है, ये जो भी आपके मानक के स्तर पर जो भी आंकड़े हैं सब 30 गुने वास्तव में होंगे। तो उसने पूछा कितने मतदाता सूची में कितने मतदाता थे
तो आप कहेंगे 100 का मतलब इसका 30 टाइम्स मतलब 3000 थे। तो इसको आप मौखिक लगा सकते हैं। आप सोचेंगे 100 में 65 उसे और 35 उसे, अंतर कितने का? 30 का। वहां 900 का, भाई 30 गुने का मामला हो गया। तो एक तो ऐसे आपको इस सवाल को समझना, इसे हम कहेंगे मानक के कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने समझा, जो पूरी गणित को समझने का एक तरीका है। और दूसरा हम चलिए आपको बताते हैं कि प्रतिशत में हम इसे डायरेक्ट कैसे देखें। तो इसके लिए 2-3 बातों को समझना होगा। एक तो सबसे पहले ये जो टोटल होता है उसे प्रतिशत में 100% बोला जाता है, ये आपकी समझ होनी चाहिए। जो टोटल होता है उसे 100% बोला जाता है, वो आपकी समझ होनी चाहिए। अब 100% है। अब एक बात सोचिए, अगर इलेक्शन में 2 ही उम्मीदवार हैं, इसको भी 50% मिलता है, इसको भी 50% मिलता, ना कोई जीतता ना कोई हारता। अगर एक को जीतना है, अब तो इसको अगर 65% वोट मिले तो इसको 50 की बजाय 65 मिले, 15% ज्यादा मिले, तो आएंगे कहां से? इसकी वजह से 15% इसके वोट इसको मिले। तो यानी कि इसको 15% अगर ज्यादा मिले तो उसके 15% कम हो गए। यानी कि प्रतिशत में जो डिफरेंस आएगा वो आपको दूर से दिखेगा कि 30% का डिफरेंस है भाई, क्योंकि 50-50 पर बराबर। अब आप जैसे ही देखेंगे क्वेश्चन में कि इसको तो 65% मत मिले, आप समझ जाएंगे 50% से 15% इसके ज्यादा, यानी कि उसके 15% ने ये ले आया तो इसके 50% से 15% ज्यादा, उसके 50% से 15% कम, यानी कि 30% का मामला। और अगर 30% से जीत हार हुई है तो ये प्रतिशत में तो जीत हार 30% से हुई है, लेकिन वास्तव में हुई है 900 से। तो अब आप फिर समझ गए कि 30% का मतलब है 900। यहां 35 रह कहते हैं, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 30% का मतलब 900 है। अब आपको तो टोटल वोट निकालने हैं। अब टोटल वोट निकालने हैं तो ये सब एडजस्टमेंट होता है। तो 10% आप निकाल लीजिए मौखिक। 10% का मतलब 300 दिखेगा भाई। 30% का मतलब 900, तो 10% का मतलब 300, कोई भी बता देगा। और अगर 10% का मामला 300 है तो 100% का मामला क्या होगा? इसका 10 गुना आप कर दिया तो भाई कितना होगा? भाई 3000 होगा, यही आपका। और 100% को ही क्या कहते हैं? टोटल मत। तो टोटल मत कितने हैं? 3000। आपको समझाने में भले ही मैंने इतना लिखा है, एक शब्द नहीं लिखना पड़ेगा, 10 सेकंड में आपका सवाल लग जाएगा। आप क्वेश्चन में देखेंगे कि इसको तो 65% मत प्राप्त हुए, आप कहेंगे 15% इधर ज्यादा उधर 15% कम, 30% का मतलब है 900। जीत हार हुई 30% से, वास्तव में 900 से, तो 30% का मतलब 900 है, तो 10% का मतलब 300 है, तो 100% का मतलब 3000 है, हो गया। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। दोनों एक ही चीज है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आपको बातों को समझना है, 2-4 बातों को ही सिस्टम में समझना है, अपने आप बातें सब समझ में आ जाएंगी। तो बिल्कुल आप बातों को समझते हुए चलें, आप समझ गए होंगे। तो ये टोटल वोट कितने हैं? 3000। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए भाई बोर्ड पर। एक चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे, 2 प्रत्याशी इसमें भी हैं। ए ने टोटल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। अब टोटल मतों का 45% मत प्राप्त किया, इससे साफ स्पष्ट है 45% मतलब 100 में 45 वोट प्राप्त किए ए ने। टोटल मत कितने हैं? टोटल मत हैं 100, ए ने 45 प्राप्त किए, तो बी को प्राप्त हुए 55। बात समझिएगा भाई, 100 है, 45 उसको प्राप्त हुए तो 55 इसको। अंतर कितने का? 10 का, यानी कि जीत हार हुई 10 से। वास्तव में कितने से हुई? वास्तव में हुई 1000 से। तो मतलब क्या निकल के आया? 10 का मतलब 1000। अब आपकी मर्जी, ये इसमें चाहे देखो कितने गुना का मामला है, तो 10 दशांश 100 एंड 1 0 100 गुने का मामला है, या ऐसे भी कर सकते थे 10 का मतलब 1000 तो 100 का मतलब 10,000। स्वाभाविक। इसने कहा मतदाताओं की टोटल संख्या, इसी को पूछा है, तो भैया 10 का मतलब अगर 1000 है तो 100 का मतलब 10,000 होगा। या तो आप अगर 100 गुना करते हो तो इसका 100 गुना करोगे तब भी कितना आएगा?
10,000 आएगा, तो टोटल मतदाता हुए 10,000। बात आप समझ गए होंगे। ये तो ऐसे, अगर प्रतिशत में देखें तो आपको मौखिक दिखता है भाई 45% उससे प्राप्त हुए हारने वाले को, यानी कि उसके 5% कम हुए, तो जीतने वाले को 5% ज्यादा गए, यानी कि जीत हार हुई यहां 10% से। और अगर हम कहें कि 10% का मतलब है 1,000, तो 100% का मतलब होगा 10,000 और 100% ही टोटल वोट होंगे। तो बिल्कुल आपको साफ दिखता है कि उसको भाई 5% जब कम मिले तो यानी कि उसको 5% ज्यादा मिले, यानी कि डिफरेंस कितने का हुआ 10% का। जीत हार हुई 10% की, जीत हार हुई 10% से, और 10% का मान है अगर 1000, तो 100% का मान क्या होगा, 100% का मान होगा 10,000, और इसे ही कहते हैं टोटल मत। बात समझ है। तो टोटल मत कितने हैं, टोटल मतदाताओं की संख्या कितनी है 10,000, ये उत्तर हो गया। तो बिल्कुल आसान है ऐसे सवाल, आप मौखिक लगाओगे, बस सिस्टम को समझिए, आपको फीलिंग आएगी कि हाँ ऐसा ही होना है। साट्रिक एक बहुत ही छोटी चीज है और सवाल को समझना अपने में एक बड़ी चीज है, दृष्टिकोण को ये विकसित करता है। तो अगला क्वेश्चन आप देखें, बिल्कुल गणित आसान है, आप दिमाग से निकाल दीजिए कि गणित बिल्कुल थोड़ी भी कहीं कठिन है ऐसा नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब अगला आपका क्वेश्चन है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिले तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिले। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल मतदाताओं ने मतदान किया। 3 उम्मीदवार थे ए बी सी, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिले। 45% का मतलब है टोटल वोट अगर 100 हैं तो एक ए बी सी है 3, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिले, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिले, दूसरे स्थान पर रहने वाले आदमी को 45%। चलिए तो ए इसको मान ली मिले 45%, ए है जिसको 45% मिले, तीसरे स्थान पर रहा उसे मिले 25%। तो 100 में 45 इसे मिल गए, 25 इधर इसको मिल गए, 70 हो गए। तो जो दूसरे स्थान पर रहा उसको कितने मिले 30। तो जीत हार तो इनमें दोनों में होगी। तो इनमें जो जीत हार हुई है ये यहां हुई है 15 से। अब मैं ये जीत हार इनकी क्यों निकाल रहा हूं, इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया है कि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया, इसी का वास्तविक मान दिया है। मैंने मानक के कॉन्सेप्ट में आपको समझाया कि साधारण स्तर पर एक हिसाब दिया होगा, साधारण स्तर पर एक हिसाब दिया होगा और फिर उसमें से एक का किसी का मान दिया होगा, इसमें इसका मान दिया है। तो हम इसका मान कितना दिया है, यहां तो जीत हार 15 से हुई, वास्तव में कितने से हुई, वास्तव में 4500 से हुई। तो 4500 से भैया 15 का मतलब 4500 है। आप देख सकते हैं कितने गुने का मामला है, 15 तिया 45 और 2 जीरो और मामला है 300 का, 300 गुने का। तो इस प्रकार से मामला जब 300 गुने का है तो आपका ये जो इधर का जो भी सिस्टम है अब इधर का सब 300 गुने है। तो उसने भी पूछा है टोटल मतदाता कितने थे, तो आप इसका कर देंगे 300 गुना तो आएगा 30,000 टोटल मतदाता थे। बात समझ गए, बड़ा ही आसान है भाई। हमने 100 मान लिए, सबसे ज्यादा वाले को 45 मिले 100 में, तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25 मिले तो 70 हो गए, बचे कितने 30 इसको मिल गए। जीत हार इनमें में हुई 15 से, वास्तव में 45 से, 300 गुने का मामला हो गया। जो भी इधर का होगा सब 300 होगा। अब अगर वो ये पूछे कि तीसरे वाले को कितना मिले तो 7500 बोलिएगा आराम से। अब दूसरे वाले मेथड से भी लगा सकते हैं, लगा लेंगे आप। भाई एक को मिले 45%, दूसरे को मिले 25%, तो स्वाभाविक है तीसरे को मिले आपका 30%। तो आपका इसमें जीत हार तो इसमें हुई, इसमें कितने परसेंट का मामला है आपका 15%। तो 15% का मतलब है जीत हार हुई है 15% से आपके पहले और दूसरे में,
और यहां जीत हार हुई है 4500 से, यानी कि 15% का मतलब है 4500। अब 15% का मतलब अगर 4500 है, आपको तो टोटल मतदाता निकालना है, अर्थात 100% निकालना है। तो आप सोचिए, अगर 15% का मतलब 4500, तो भाई 5% का मतलब 1500, तो 10% का मतलब 3000, तो 100% का मतलब 30,000 मौखिक दिखेगा। इससे हम बड़ी आसानी से 5% पर पहुंच सकते। 5% का मतलब आपका 1500, बात समझ गए होंगे भाई। 5 तिया 15, 15 तिया 45, तो 5% का मतलब 1500, तो 10% का मतलब आपका 3000, तो 100% का मतलब इसका 10 गुना, तो इसका 30,000 का 10 से गुणा कर दो, 30,000 हो गया। तो इस प्रकार से टोटल मतदाता कितने हैं? टोटल मतदाता 30,000 हैं। 100% को ही टोटल मतदाता कहते हैं। बात समझ? ये सब मौखिक सवाल लगेंगे, आप समझ लीजिए। क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए। जीतने वाले को मिले 45%, तीसरे स्थान पर रहा 25%, तो आप समझ लीजिए दूसरे स्थान पर रहा उसे मिले 30%। तो आप सोचिए जीत हार जो फर्स्ट स्थान और सेकंड स्थान पर रहा उसमें हुई 15% से। अब 15% का ही मतलब 4500 है, तो 5% का मतलब 1500 है, 10% का मतलब 3000, 100% का मतलब 30,000 है। तो टोटल मत हुए 30,000। तो एकदम आसान है, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। लिखा है कि एक त्रिपक्षीय चुनाव में, आप देखिए, एक त्रिपक्षीय चुनाव में ए को टोटल मतों का 10% मत प्राप्त हुए और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले और वह इलेक्शन जीत गया, चुनाव जीत गया 1200 से। सी दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए? ए को 10% मत प्राप्त हुए। उसने बात को समझाया कि 100 मतों में से ए को जो मिले वो मिले मात्र 10%, 100 में 10। बी को 48% मिले, जो बी है उसे 48% मिले और वह 1200 मतों से चुनाव हार गया। बिल्कुल जीत गया, बिल्कुल जीत जाएगा, क्योंकि सी के हिस्से में अगर 100 के संदर्भ में देखा जाए तो 58 हो चुका है, 40-42 हुआ। तो यहां भाई 100 के संदर्भ में ए को मिले 10, बी को मिले 48, उसी ने बताया, और सी को अपने आप 42 हो गए। तो यहां जीत हार कितने से हुई? यहां जीत हार मात्र 6 से हुई। ये क्या है? एक हिसाब दिया है, पैमाना दिया है, मानक दिया है, 100 के संदर्भ में बातें समझाई हैं, जीत हार 6 से हुई। हम जीत हार क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इसी की रियल वैल्यू दी है। जीत हार यहां 6 से हुई इस छोटे स्तर पर, वास्तव में 1200 से हुई। तो 6 दूनी 1200, 200 गुने का मामला है। यहां 200 गुने का मामला है। आप समझ गए? जो 6 है उसका मतलब वास्तव में 1200 है, तो 6 दूनी 12, 200 गुने का मामला है। तो अब इधर का जो भी कुछ है, ये चाहे ये कुछ भी, सब 200 गुना होगा। उसने पूछा है टोटल मत कितने पड़े? टोटल मत 100 पड़े, तो इसका 200 गुना कर दो तो आएंगे 20,000 मत टोटल पड़े। बात समझ? बिल्कुल आसान है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और आपको पूरी गणित ही ऐसे चलती है कि आपको एक हिसाब दिया है, पैमाना दिया, मानक के कंसेप्ट में आपको मैंने यही समझाया। एक हिसाब दिया है, फिर एक लिंक दिया है, लिंक से आप हिसाब लगा लोगे कितने गुने का मामला है, बस हो गया। अगला, अच्छा इसको दूसरे उससे देख लीजिए। उसने कहा ए को मिले 10%, बी को मिले 48%, तो भाई स्वाभाविक है सी को मिले 42%। तो यहां जीत हार प्रतिशत में कितने से हुई? 6% से। वास्तव में कितने से हुई? 1200 से। तो 6% का मतलब 1200 से है। उसने पूछा है टोटल मत कितने? मैंने बताया टोटल होता है 100%। तो 100% की वैल्यू उसने पूछी है, तो आपको 6% का मतलब 1200 है, तो 1% का मतलब आपको दिखता है 6 दूनी 12, 200। अब 1% का मतलब अगर 200 है, तो फिर 100% का मतलब 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 20,000 हो गया, 20,000 हो। तो टोटल मत कितने हैं?
20,000 हैं। एकदम आसान सवाल है, बिल्कुल कहीं कोई संशय नहीं है। और आपको ये जो सवाल है आपको समझाने में बड़ा सहायक है। आपको गणित समझनी है तो इन सवालों के माध्यम से गुजरिए, और हम आपको इसीलिए ये सब क्वेश्चन करवा रहे हैं। आगे कभी एसएससी में आए हुए सभी क्वेश्चन अलग से करवाएंगे वो, लेकिन अभी हमें आपको समझाने के लिए जो बता रहे हैं सवाल, इन सभी क्लासों को लगातार करें, आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। क्वेश्चन आपको मौखिक लगेंगे। आज जितने भी क्वेश्चन लगे हर सवाल मौखिक और 10 सेकंड के अंदर लग जाएगा। तो आप ये चीज समझ गए। अगला क्वेश्चन आप देखिए, लिखा है एक चुनाव में एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। 20% मत कैसे? अवैध, मतलब वोट डाले गए लेकिन वैध नहीं है। दो उम्मीदवार हैं, रावत और करीम। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त करता है और 1600 मतों से पराजित हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। तो मतदाता तो सभी प्रयोग किए, 100 मान लीजिए मतदाता थे, उसमें 2% अवैध, 20% अवैध, यानी कि 80% वैध। वैध ये टोटल ये। अब उसकी भाषा समझो। उसने कहा है रावत वैध मतों का 40%। 40% रावत ने प्राप्त किए, किसके? टोटल का नहीं, वैध मतों का 40%। वैध मतों का 40, 10% 8 होगा। मैंने बताया, सिखाया है आपको, 10% एक दर्जे के बाद 0.8, तो 10% 8 होगा, तो 40% इसका 8 चक्कू 32 होगा। जब रावत को मिले इतने, तो दूसरा जो है इसको कितने मिले? करीम को। अब वैध मत 80 थे, 32 इसको मिल गए, तो स्वाभाविक है 50, 48 इसको मिले होंगे। भाई 32 इधर निकले, भाई 30 निकल गए, 50, 2, 48। तो यहां रावत को इतने मिले, करीम को इतने मिले। अब वो वास्तव में जीत हार, क्वेश्चन में आप देखिए, वास्तव में जीत हार हुई है 1600 मतों से। यहां कितने से जीत हार हुई है? मात्र 16 से। तो यहां जो 16 है ये वास्तव में 1600 है। मामला कितने गुना का है? 16 या कम, 16 और 2 0, 100 गुने का। जो 16 है वो वास्तव में 1600 है। तो इस प्रकार से जो ये सब जो आपका हिसाब दिया है, किस पे? 100 के संदर्भ में मानक एक पैमाना दिया है, पूरा उसी पर हिसाब लगाया गया है, ये सब 100 गुना है। तो उसने पूछा टोटल कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया? टोटल तो 100 ने प्रयोग किया था, तो इसका मतलब हुआ इसका 100 गुना, मतलब 10,000। इसको 100 से गुणा कीजिए, 10,000। वैध मत पूछे तो आप कहिए 8,000, इसको 100 से गुणा कर दीजिए, 8,000। पूछे रावत को कितने मिले तो कहिए 3200। पूछे इसको कितने, करीम को कितने मिले तो कहिए 4800। जीत हार कितने से हुई? 1600 से, वो तो पहले ही आ गई। बात समझ गया? तो आपने देखा कि हम मानक के कॉन्सेप्ट, मानक का कॉन्सेप्ट ऐसे ही ज़्यादातर सब लोग लगाएंगे सवाल, लेकिन आप मानक के कॉन्सेप्ट को अगर दिमाग में लाओगे तो आपको पूरी मैथ एक जैसी दिखने लगेगी। इसको चलिए मौखिक भी वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें प्रसव में जाएंगे और बेहतर इसी से होगा, क्योंकि इसमें अवैध भी है। तो इस प्रकार से चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं जो एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं। दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े। दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए टोटल मतों के 57% मत प्राप्त किए और 4200 मतों से विजयी हो गए। डाले गए टोटल मतों की संख्या कितनी थी? बात को समझो। आप क्वेश्चन देखें। दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए मतों के 57% मत प्राप्त किए और 42,000 मतों से विजयी हो गया।
मतलब 57% मत का मतलब ही है 100 अगर डाले गए तो 57 उस विनर ने प्राप्त किया। तो लूजर ने कितना प्राप्त किया? 57 इसे तो 43 इसे। तो यहां जीत हार इस छोटे से स्तर पर कितने से हुई है? 14 से। 57 इसको, 43 उसको, 14 से। इस छोटे से स्तर पर, इस मानक के स्तर पर, इस पैमाने के स्तर पर 100 के संदर्भ में जीत हार हुई 14 से। इसी का मान दिया है कि वास्तव में जीत हार हुई है 42,000 से। आप समझ गए? 14 तियां 42 और 3 0, तो मामला है 3000 गुने का। तो उसने कहा टोटल मत कितने थे? तो ये जो 100 थे इसका कर देंगे 3000 गुना, तो आ जाएगा 3 लाख। तो टोटल मत कितने थे? 3 लाख थे। आप इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। वैसे भी समझ सकते हो। मौखिक देखिए, 57% यानी कि 7% एक को ज़्यादा, यानी कि दूसरे के साथ घट गए होंगे, यानी कि 14% का मतलब 42,000 है। और जैसे ही आपको समझ में आया कि 14% का मतलब 42,000 है, तो 1% का मतलब 14 तियां 42 भाई 3000। 1% का मतलब 3000 है, तो 100% का मतलब होगा भाई 100 से 2 जीरो और रखिए, 3 लाख होगा। और 100% को कहते हैं टोटल मत। तो इस प्रकार से आपको बातें समझनी है, बड़ी आसान है। अगला एक और एसएससी में ही आया हुआ सवाल देखते हैं। दो उम्मीदवारों के मध्य एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 70% मत प्राप्त हुए और 9,000 मतों के बहुमत से जीतता है। डाले गए मतों में 90% मत वैध थे। तो डाले गए मतों की कुल संख्या, इसमें क्या बताया? जितने मत पड़े हैं उसके 90% वैध थे। वैध, वैलिड है, 10% इनवैलिड है। इन 90 मतों में से दो उम्मीदवारों के मध्य एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 70% मत प्राप्त हुए। इनका 70% जीतने वाले, इसका 70% क्या होगा? 10% न होगा, 9 सत्ते 63 होगा। तो दूसरे को प्राप्त होंगे तो 63 अगर इसको प्राप्त हो गए, 60 30 90 तो 27 इसको। वैसे भी अगर इसको 30% निकालें तब भी 27 आएगा। तो अगर 63 इसको प्राप्त हुई है विनर को, देखिए ये जीत गया है, तो दूसरे को 27 प्राप्त हुई, तो यहां जीत हार कितने से हुई ये देखिए। 63 27 कितने से हुई? 36 से। देख लीजिए, 63 से 27 घटाइए, 30 होता तो 33 बचता, 27 से तो 36 बचेगा। तो यहां जीत हार हुई है 36 से, लेकिन वास्तव में जीत हार हुई है 9,000 से। आपको क्या बताना है? डाले गए मतों की संख्या, टोटल मत बताना है, यानी कि 100 बताना है। तो अब आपको 36 का मतलब 9,000 है, तो 1 का मतलब कोई जरूरी नहीं, आपको एडजस्ट करना है। तो मैंने मानक के कॉन्सेप्ट में एक और बताया आपको, आप बड़े आराम से लिख दीजिए कि भाई 36 का मतलब है 9,000, तो 100 का मतलब क्या होगा? यक्स। ऐसे भी आपका उत्तर निकलता है। 4 9, इसको 9 से काट देना, चौक 36, 9,000, और इसको काटिए आएगा 25, तो x बराबर आएगा 25,000। हो गया। आप इसे मौखिक भी कर सकते हैं। 36 यूनिट का मतलब 9,000, तो इसमें 9 का पारा लगता है, इसमें भी, तो भैया 4 यूनिट का मतलब 1000 दिखता है आपको। अगर 4 यूनिट का मतलब 1000 दिखता है तो फिर 100 पर भी जा सकते हैं, क्योंकि इसको 25 से जब गुणा करोगे तो 100 पर पहुंच जाओगे। तो 100 का मतलब क्या होगा? इसको 25 से गुणा किया तो 100 पर पहुंच गए, इसको 25 से गुणा करो तो 25,000 पर पहुंचे। ये सब क्या है? ये सब मौखिक काम है। 36 का मतलब 9,000, तो 4 का मतलब 1000, तो 100 हमें निकालना है, तो 100 का मतलब क्या होगा? गुना डायरेक्ट नहीं आसानी से दिख रहा है, इसलिए वैसे जिसको दिक्कत लगे वो ऐसे करे कि भैया 36 का मतलब है 9,000,
तो 100 का मतलब क्या होगा, बड़े आराम से इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, 25,000 मौखिक भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से सब सवाल लग जाएंगे, आप आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़ी सरलता से चीज़ें कर सकते हैं। तो इस प्रकार से टोटल मत कितना है, 25,000। तो आप ऐसे ही गणित को सीखें, बहुत सारे सवाल ऐसे आप लगा सकते हैं, पूरी गणित ऐसे ही आगे चलती है, अर्थमेटिक तो खास करके। तो आप धीरे धीरे चीज़ों को समझें। आपको अगर हमसे फ़ायदा लेना है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, बिल्कुल आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं मिल पा रही चीज़ें उनको उपलब्ध हो सके इसलिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप अच्छे से मेहनत करो, ईमानदारी से मेहनत करो, गंभीरता से मेहनत करो, घर वालों को सोचो, अपने को सोचो, ये जीवन जो पाए हो इसको आप सार्थक कर दो। आप इस हिसाब से सोचें कि हमें इस जीवन में कुछ न कुछ ऐसा करना है जो मैं ही कर सकता हूँ, यानी कि आपको बहुत कुछ करना है, तो आप उसके लिए आगे बढ़ें। तो अगर आपको मैथ की समझ ठीक से नहीं है तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट में पहले उसमें जितने अभी पढ़े हैं उतने देख डालिएगा वीडियो, फिर आप प्रसद के कक्षा एक क्लास से, एक क्लास, 2 क्लास, 3 से देखना शुरू कीजिए, 4, 5 ऐसे देखिए और सब क्लास देख डालिए और बड़ी ईमानदारी से सीख जाएंगे, बिल्कुल कठिन नहीं लगेगी अगर आप हमारी बात मान लेंगे। मैं अनुभव के साथ बता रहा हूँ, कोई भी शार्ट ट्रिक की आवश्यकता नहीं। एक दिन ऐसा आएगा जब आप सवाल मौखिक करेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता, सवाल ना लगे और आपका सिलेक्शन 100% होना है अगर आप समझ के साथ आगे बढ़ोगे, गणित ही नहीं दूसरे भी सब्जेक्ट में। तो आज इतना ही, और इसका चूंकि बहुत से बच्चे फ़ायदा उठा सके, मैं अपने लिए कतई नहीं कहता हूँ, कतई अगर आपको लगे कि मैं अपने लिए कह रहा हूँ तो कतई नहीं इसको शेयर कीजिए, कतई नहीं सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर ये लगे कि इससे बहुत बच्चों का हित हो सकता है, बहुत बच्चे इसको समझ सकते हैं, बहुत आसान है मैथ, और अगर मैं निस्वार्थ भाव से अगर उनके लिए दे पा रहा हूँ, अगर कर रहा हूँ, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। इसलिए शेयर कीजिए कि उन बच्चों का फ़ायदा हो सके, उन बच्चों का कुछ भला हो सके। तो बस आज इतना ही। आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।